Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Arbaz. Today I will start chapter number 2 of your NCERT book Polynomials. आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे और 2.1 का दो वीडियो है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। आप पार्ट 2 वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे 2.1 की ही एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन बहुत डीपली से बताया है। पहले आप उसे देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि 2.1 में जो एक्सरसाइज है आपका उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ हुआ है। आप क्वेश्चन बनाने पे ध्यान ना दें, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ जाइएगा, मीन्स आपके पास पावर अच्छे से आ जाएगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजी वे में आसान तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। इसलिए आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन मीन्स कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो हम लोग आज यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, आपको 2.1 की वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था कि पॉलिनॉमियल्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और दूसरा जीरो पॉलिनॉमियल। और वहाँ पे मैंने कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को बता चुका था कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। हम लोग इस वीडियो में अभी जानेंगे कि जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं जीरो पॉलिनॉमियल को। हाँ, जीरो पॉलिनॉमियल सीखने से पहले चलिए सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल आपको बताते हैं। ये पॉलिनॉमियल मैं बता चुका हूँ एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 वीडियो में। फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ पॉलिनॉमियल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल को जो कॉम्बिनेशन होता है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में मिलाते हैं और वेरिएबल को जो पावर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और वेरिएबल का जो पावर, ओनली फॉर वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल के फॉर्म में फैब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फैब आपका क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है। फैब कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल, और यहाँ पे जो पावर है ये आपका क्या है, होल नंबर है। आपको पता है ना कि होल नंबर क्या होता है, जो आपका जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, वो आपकी होल नंबर है। तो देखिए 2 आपका होल नंबर है ना, ये आपका पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ये आपका पॉलिनॉमियल है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूं 5 रूट एक्स, या इसी को मैं इसी प्रकार से लिख सकता हूं फैब एक्स। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अब आपको बतलाना है, इसको चेक कीजिए कि क्या ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल का कंडीशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल को जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, वेरी गुड। ये आपका यहाँ पे, चलिए इसको समझने से पहले यहाँ पे इस टर्म को देखिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आपका एक्स क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे जब पावर देख रहे हैं तो पावर क्या आपका होल नंबर है, तो पावर आपका होल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर है, ये आपका होल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर है, जिसके कारण ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा पॉलिनॉमियल, ये आपका क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये आपका क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो आपको पॉलिनॉमियल समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, उसे कहते हैं पॉलिनॉमियल। ये आपका पॉलिनॉमियल है, ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। सो यहाँ पे जीरो पॉलिनॉमियल उसे कहते हैं जिसमें आपका जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म में आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जब कांस्टेंट टर्म में जीरो हो जाएगा, और इस कांस्टेंट टर्म मीन्स ये कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, जीरो, और जब ये जीरो है और इस वेरिएबल के पावर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ही पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनॉमियल। तो उसी को मैंने लिखा है कि जीरो पॉलिनॉमियल मीन्स कांस्टेंट की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, जीरो, और वेरिएबल के पावर होल नंबर ये कुछ भी रह सकता है, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, कुछ भी रह सकता है, लेकिन कांस्टेंट आपका क्या रहेगा, जीरो। उसे क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनॉमियल। एग्जांपल के हेल्प से मैं बतलाना चाहता हूं, जैसे यहां पे है x के पावर 5, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, जीरो। अब इस जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए आपका जीरो जो है एक जीरो पॉलिनॉमियल है ना, जो कि मैंने
पिछले वीडियो में बताया था कि 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये सारे इनफाइनाइट, ये सारे कांस्टेंट है। पर जीरो को छोड़ दे, सिर्फ और सिर्फ जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो आपका जीरो पॉलिनोमियल है। बाकी सारा नंबर, कोई भी नंबर माइनस में हो प्लस में हो, कोई भी नंबर, वो सारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये जीरो ही सिर्फ आपका जीरो पॉलिनोमियल है। इसलिए मैंने लिखा है द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। मीन्स कांस्टेंट टर्म आपके क्या हो जा रहा है यहाँ पे जीरो, और जीरो के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया जीरो, इसलिए से क्या कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। ये आपकी जब इस तरह का कंडीशन होगा तो ही पॉलिनोमियल होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है x, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर ये x अभी नीचे डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर से जब ये न्यूमरेटर में आएगा, अभी ये पॉजिटिव में है, देखिए यहाँ पे +1 पॉजिटिव में है, जब ये ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x की पावर -1। अब चेक कीजिए क्या ये आपका पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म हो गया इनटू यहाँ पे आपका वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर आपका क्या है होल नंबर है, तो ये टर्म आपका पॉलिनोमियल हो गया। चलिए अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो गया इनटू वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो पावर है ये आपका होल नंबर नहीं है, ये आपका देखिए नेगेटिव वाला है, तो आपका होल नंबर तो नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। उसी प्रकार सेकेंड चेक करते हैं कि 3, ठीक है, y को लिख सकते हैं ना, आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस y स्क्वायर। अब यहां चेक कीजिए कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल आपका y है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए होल नंबर, लेकिन क्या यहाँ पे है रैशनल नंबर, तो ये आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल ये तो नहीं है, ये टर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब सेकंड टर्म देखते हैं, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई है और यहाँ y है ना, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर क्या है आपका होल नंबर, ये तो आपका पॉलिनोमियल है, पर ये टर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने का कंडीशन ये है कि दोनों जितने टर्म होंगे उनमें से अगर एक टर्म भी अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो ये पूरा टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा। सभी के साथ कंडीशन ये होना चाहिए, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। हमेशा इसी तरह से चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे देखना है कि टर्म के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टर्म क्या होता है ये मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बताया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा वो टर्म से रिलेटेड होगा। तो देखिए एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट वेरिएबल के पावर होल नंबर। चेक करने का तरीका होता है, कांस्टेंट है, वेरिएबल के पावर ये होल नंबर है, ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ बोलिएगा वेरिएबल है तो कुछ है ना x है ना, और इसके पावर अगर 0, देखिए किसी भी नंबर के पावर अगर 0 तो वो 1 हो जाता है। तो ये भी देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर क्या आपको होल नंबर, और यहाँ पे देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में कितने टर्म, ये आपका एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म आपका हो गया, यहाँ पे ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। मीन्स इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो गए, इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे 3 टर्म्स है। तो इसी टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है या फिर क्लासिफाई किया है। किसके बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे। आपको पता है ये टर्म होता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 3 टर्म्स है ना यहाँ पे। चलिए अब सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया इस 4 पार्ट्स में, है ना। टर्म के बेसिस पे कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, थर्ड ट्राइनोमियल्स, फोर्थ आपका पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले समझते हैं कि मोनोमियल्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मीन्स 1, मोनो का मतलब होता है 1, मियल्स मतलब होता है टर्म। जिसमें 1 टर्म हो, सिंगल टर्म हो, वैसे को क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। एग्जाम्पल 3x², 3xyz। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है तो ये आपके मोनोमियल्स है।
बाइनोमियल अब समझेंगे। तो बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब टू, नॉमियल्स मीन्स क्या बताया मैंने, टर्म, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। देखिए एग्जांपल 5x² प्लस 2, पहला टर्म दूसरा टर्म, दो टर्म है ना। यहाँ पे देखिए -2y² प्लस 3y, यहाँ पे दो टर्म है, तो ये आपका बाइनोमियल्स है। अब हम लोग समझेंगे थर्ड, ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है थ्री, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म, जिसमें थ्री टर्म्स हो वो आपके ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है 7x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कितने टर्म है, थ्री टर्म है ना, तो ये आपके ट्राइनोमियल्स है। यहाँ पे इस डिग्री से, यहाँ पे जो है ना पावर 2, इस पावर से कोई लेना देना नहीं है, बस पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए बस, है ना। हम लोग इसको डिवाइड किया है ऐसे टर्म के हिसाब से। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म, जिसमें दो या दो से अधिक या तीन से अधिक टर्म हो उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपके पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल कह सकते हो, यहाँ पे क्या है, x प्लस x² प्लस 0। तो यहाँ पे मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जब जीरो रहेगा, आप लोग कभी कभी कंफ्यूज कर जाइएगा, क्या जीरो को हम लोग एज अ टर्म मान सकते हैं। तो जीरो अगर रहेगा सिंगल जीरो तो हम लोग इसको टर्म नहीं काउंट कर सकते इसमें, है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म है, इसको टर्म कंसिडर नहीं कर सकते। तो वही मैंने लिखा है, जीरो विल नॉट बी काउंटेड एज अ टर्म, जीरो को हम लोग टर्म के रूप में काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे 3x के पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, वेरिएबल कौन है, एक सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है। तो x आपका वेरिएबल है, ये भी x आपका वेरिएबल है, ये x आपका वेरिएबल है। इस x के पावर कितने, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर कितने हैं, 2 है, यहाँ पे पावर कितने हैं, 5 है। लेकिन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल तो तीन आपको दिख रहे हैं ना, x ही है, लेकिन यहाँ तीन तरह के वेरिएबल दिख रहे हैं। एक में 1 पावर है, एक में 2 पावर है ना, पावर 2 है, एक में पावर 5 है। लेकिन वैसा वेरिएबल जिसका सबसे हाईएस्ट वाला पावर होगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल को क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया होगा आपको। तो वही चीज मैंने लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे देखिए अच्छे से पढ़िएगा, वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है, लोवेस्ट की बात करना ही नहीं है, हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही क्या कहलाता है, इन अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसी को मैंने लिखा है। यहाँ पे आपका वेरिएबल x ही है, लेकिन हाईएस्ट पावर किस में है, तो 5। तो ये आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसी डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को फिर क्लासिफाई किए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे, डिग्री के आधार पे। 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक करके तीनों को डिटेल से समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री किस में होगा, वेरिएबल में, मींस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री जिसमें 1 होगा उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी चीज को मैंने लिखा है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है ना, 3x के पावर, यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो 1 है। देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है ना,
इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, ax प्लस बी। इसी के फॉर्म में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे ना 3x प्लस 2, 3 यहाँ पे ये a है, 2 आपका ये क्या है b, और ये आपका x वेरिएबल, इसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपको लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 2, क्वाड का मतलब 2, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो वैसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। वही डिफिनेशन मैंने लिखा है, पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है आपका 3x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है इस वेरिएबल का, तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसी का जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इसी फॉर्म में लिखते हैं। देखिए ax² इस फॉर्म में है, bx के फॉर्म में है, c ए बी सी आपका यहाँ पे रियल नंबर होगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, है ना। देखिए एक जगह पे 3 है, x² प्लस बी के प्लेस पे क्या है 3 है, x प्लस सी मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है ना 2। तो ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो मैं ये आशा करता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझते हैं। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब मीन्स होता है 3, मीन्स वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिफिनेशन लिखा है, पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के फॉर्म में 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए इसी का जनरल इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो ये आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है राइट किस तरह से करते हैं, तो ax³ देखिए है ना, प्लस bx² प्लस cx, तो यहाँ पे c नजर नहीं आ रहा तो 1 लिख सकते हैं ना, 1 राइट कर सकते हैं, cx प्लस d, यहाँ पे ABCD ये आपका क्या है, रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो ये यहाँ पे था डिग्री किसके आधार, डिग्री को डिवाइड किए थे, है ना, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किए थे डिग्री के आधार पे। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट कितनी टर्म हो सकती है, टर्म की बात कर रहा है, हाईएस्ट कितनी टर्म हो सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट कितनी टर्म हो सकती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी हाईएस्ट टर्म हो सकती है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन मैंने लिखा तो हाईएस्ट 2 ही टर्म मैंने लिखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए 1 2 3 ही हाईएस्ट टर्म मैंने लिखा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 ही हाईएस्ट टर्म लिखा। तो ये 4 ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं हो सकता है, ये 3 ही क्यों होता है, 2 ही क्यों हो सकता है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट मींस मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है। जैसे कि पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है कि कोई भी चीज पॉलिनोमियल कब होगा, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर जब होल नंबर होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल जैसे 2x, क्या आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, जी हाँ है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 है तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। लेकिन इसको और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2x सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 2, है ना। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर x के पास कितना है, 1 है, और यहाँ पे 2, इसका अगर मैक्सिमम पावर देखिए तो यहाँ पे x के पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, इससे ज़्यादा तो कोई यहाँ पे मैक्सिमम
टर्म तो नहीं बन सकता है। यहाँ पे हम लोग टर्म बना रहे थे, तो एक टर्म बना, दूसरा टर्म बना, इससे ज़्यादा तो कोई टर्म नहीं बन सकता है। तो इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का 2 ही टर्म बन सकता है, 0 के बाद तो और कोई टर्म तो हो नहीं सकता है। और लीनियर पॉलिनोमियल का होने का कंडीशन है कि मैक्सिमम डिग्री आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ही लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो टर्म होगा ना वो 2 होगा, इसलिए इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस b के फॉर्म में। अब हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना टर्म होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x स्क्वायर है ना, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रेटिक में आपका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसको और बना सकते हैं आगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ना, वेरिएबल का पावर 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x। मिनिमम डिग्री को नहीं ध्यान देना, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो ये 2 है, 2 होगा तो ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, x के पावर 1। अब उसी प्रकार एक और बना सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो x के पावर तो 0 हो सकता है। अब देखिए इससे ज़्यादा तो आप पॉलिनोमियल आप इसे नहीं बना सकते हैं, 3 ही टर्म तक बना सकते हैं, और 0 से तो कम यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉलिनोमियल कंडीशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। तो कांस्टेंट यहाँ पे है, वेरिएबल है, इसके पावर होल नंबर 0 है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इससे कम नंबर तो नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 3 ही टर्म 1 2 3 टर्म बना सकते हैं। इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम टर्म कितना होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए तो इसी फॉर्म में है। उसी प्रकार आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है। क्यूबिक होने के लिए हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 3। जैसे यहाँ पे ले सकता हूँ ना, 3x के पावर 3, यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3। इसमें अगर और एक जोड़ सकते हैं 2x स्क्वायर, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है आपका 3 है, और पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल कंडीशन ही फॉलो हो रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। ये भी देखिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर। और अगर इसमें टर्म ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे x के पावर 1 ये ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप जाइएगा तो यहाँ पे टर्म 2 लिख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे आप इसको 2 के अगर एक्सप्लेन कीजिएगा तो x के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए अब 0 से कम अब नीचे नहीं जा सकते हैं, इट मीन्स यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 4 ही टर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिखता होगा वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x के पावर 1 प्लस 2x 0। अब किसी भी नंबर का अगर के पावर अगर 0 हो, देखिए x के पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो होल नंबर इससे तो कम नहीं हो सकता है, इससे कम होगा -1 -2, तो माइनस में होल नंबर तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 ही टर्म यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं। मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं, 2, क्वाड्रेटिक में 3 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4। इट मीन्स यहाँ समझ क्या आ रहा है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसका मैक्सिमम टर्म कितना है, 1 बढ़ के से 2। क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, तो उसका मैक्सिमम टर्म 3, 1 बढ़ के। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसका मैक्सिमम टर्म कितना है, 4 है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री मीन्स पावर हाईएस्ट डिग्री अगर n है तो उसका मैक्सिमम टर्म कितना होगा, 1 बढ़ के n+1। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ n इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देन मैक्सिमम टर्म इज n+1। इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम लोग समझेंगे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत आसान सा है। अभी तक मैंने क्या किया, 2 वीडियो बनाकर आपको मैं
इतना सारा बात बतलाया, लेकिन एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है जिसमें आपको क्या कि एक लाइन में ही, इतने ही से बात में ही सारा चीज़ आपको समझा दे रहा है। इसी चीज़ को बताने में मुझे कितना समय लगा, आपको टर्म बताया, डिग्री बताया, टर्म बताया, है ना। तो उसी बात को यहाँ पे जैसे वेरिएबल बताया, वो सारे बात को एक लाइन में यहाँ पे समेट के रख दिया। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये एनसीईआरटी बुक ने इसे कहा क्या है। तो बोला है आप पोलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, जिसमें सिंगल वेरिएबल एक्स होगा, सिंगल वेरिएबल एक्स ही यूज हुआ है, वाई जेड आपका और कोई यूज नहीं हुआ, सिंगल मीन्स वन वेरिएबल ही यूज हुआ है ना। एक्स वाई, एक्स ही यूज हुआ, वाई जेड ये सब यूज नहीं हुआ, वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन, जिसका डिग्री का मतलब बताए हैं हाईएस्ट पावर वन, है ना। हाईएस्ट पावर क्या है, वन, कैन बी एक्सप्रेस्ड है, जिसका हाईएस्ट पावर वन होगा, और वन वेरिएबल यूज हुआ है सिर्फ एक्स। तो उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग पीएक्स से डिनोट करते हैं। तो पॉलिनोमियल बराबर, है ना, a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 an-1 x के पावर n-1 प्लस an x के पावर n। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने हैं, n है ना। तो ये n डिग्री का ये पॉलिनोमियल को हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। आपको देखिए, आपको हम लोग लीनियर बताया, क्वाड्रेटिक बताया, क्यूबिक बताया, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो n डिग्री वाला है। यहाँ पूरा n डिग्री तक का बता दिया है। आपको बेसिकली पढ़ना था क्यूब तक का, लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक में n डिग्री तक का पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे बतला दिया है। जहाँ पे वेयर a0 a1 a2, जैसे यहाँ पे है a0 a1 a2 a3, ये सारे आपके क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होते ये तो मैंने बता चुका हूँ। कांस्टेंट आपके नंबर वाले टर्म होते हैं, है ना, 1 2 3, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपका यूज होगा, बट एक बात का खास ध्यान, an मीन्स यहाँ पे an कभी भी, ये an आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये आपको सोचना है, ये बात कोई बताता नहीं है। an जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे कि ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये an है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो an x के पावर n, ये अगर जीरो हो गया, अगर जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा नंबर ही जीरो हो जाएगा। और ये अगर जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया तो इसके बाद वाला टर्म रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी कहा है कि डिग्री n मीन्स वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, n होगा। अगर यही an ही जीरो हो गया तो क्या आपका हाईएस्ट डिग्री मीन्स n डिग्री वाला पॉलिनोमियल रहा, नहीं रहा। इस प्रकार यहाँ पे an आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और समझना है, और एक चीज़ और, जैसे कि मान के चलिए मैक्सिमम डिग्री इसका कितना है, n है। डिग्री यहाँ पे आपका है मैक्सिमम n है, तो इसका मैक्सिमम टर्म कितना होगा, इसका मैक्सिमम जो टर्म होगा वो आपका होगा n+1। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल n डिग्री का हो गया, ये आपको समझाना था। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, डाउट हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, पावर दे रहा हूं। पावर आपके पास रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।